हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हुआंगफू किंगटियान अपने ग्रेट एल्डर के साथ युआनमिंग पैलेस कियानकुई के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया हुआ था और हुआंगफू फैमिली का ग्रेट एल्डर अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड इस मैरिज के लिए मान जाए। यहाँ तक कि उसने युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड को एक ऐसी पेशकश कर दी थी जिस पेशकश को जानने के बाद खुद कियानकुई के फादर भी हैरान हो गए थे। इवन की युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड का भी ईमान डगमगाने लगा था, क्योंकि हुआंगफू फैमिली के ग्रेट एल्डर की ये पेशकश सच में बहुत ही ज्यादा कीमती थी, जिसको चाहकर भी युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड ठुकरा नहीं सकते। इसलिए अब वो हुआंगफू फैमिली के ग्रेट एल्डर से कहने लगे थे, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो, यूं घुमा फिरा के बात करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो हुआंगफू फैमिली का ग्रेट एल्डर युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड से कहने लगा था कि कुछ ही दिन पहले उसके फैमिली हेड ने ट्रू गॉड चिलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, और ऐसा पॉसिबल बस नॉर्थ सी क्लैन के सीक्रेट चिलम की वजह से ही हो पाया है। क्योंकि आप तो बखूबी जानते हैं कि 30 साल पहले हमारे पैट्रियार्क नॉर्थ सी क्लैन के सीक्रेट चिलम में गए थे, जहाँ पर उन्हें एलियन रेस के सेलेस्टियल बीइंग का लॉ मिल गया था, और आज के दिन वो उसी की वजह से एक ट्रू गॉड जिलम का वॉरियर बन चुके हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप भी ट्रू गॉड जिलम को अचीव करना चाहते हो, जिसके लिए आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप अब तक ट्रू गॉड जिलम को अचीव नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप हमारा साथ दोगे तो आपको भी उस सीक्रेट जिलम में जाने का मौका मिलेगा, जहाँ पर जाने के बाद यकीनन आप भी ट्रू गॉड जिलम को अचीव कर लोगे। जो सुनकर युआनमिंग पैलेस का लॉर्ड कहने लगा था, क्या सच में तुम लोग मुझे वहाँ पर लेकर जाना चाहते हो? आखिर तुम लोगों का मकसद क्या है? क्योंकि मैं अब तक तुम्हारे मोटिव को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हुआंगफू फैमिली का ग्रेट एल्डर कहने लगा था, दरअसल हमारे हेड चाहते हैं कि हम दोनों पावरफुल फैमिलीज एक दूसरे को सपोर्ट करे, ताकि हम दोनों फैमिलीज की आने वाली नस्लें परवान चढ़ सके। जो सुनकर कियानकुई के फादर गुस्से में कहने लगे थे, मैं सब जानता हूँ कि तुम लोग बस लिन टियानकी के इनहेरिटेंस के पीछे पड़े हुए हो, तुम्हें बस मौका चाहिए किसी भी तरह से उसके इनहेरिटेंस को हासिल करने का। अब युआनमिंग पैलेस का लॉर्ड हुआंगफू फैमिली के ग्रेट एल्डर से कहने लगा था, तुम्हारी ये पेशकश सच में कमाल की है, लेकिन फैसला करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर हुआंगफू किंगटियान और ग्रेट एल्डर युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड को ग्रीट करके यहाँ से जाने लगे थे, मगर जाने से पहले हुआंगफू किंगटियान युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड से कहता है कि उसे इंतजार रहेगा एक अच्छी खबर का। अब इन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद कियानकुई के फादर युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड से कहने लगा था कि लॉर्ड, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो युआनमिंग पैलेस का लॉर्ड कहने लगा था, ये हमारे लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं तो फिर कभी भी हम अपने एंशिएंट टाइम के ग्लोरी को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हमें अपने ग्लोरी को वापस हासिल करना है तो उसके लिए हमें ये फैसला करना ही होगा। जो सुनकर कियानकुई के फादर कहने लगे थे, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि हुआंगफू फैमिली का इंटेंशन कुछ और है। वो लोग हमारे साथ चाल चलकर टियानकी के इनहेरिटेंस को कब्जाना चाहते हैं। जिसपे युआनमिंग पैलेस का लॉर्ड कहता है, अगर हुआंगफू फैमिली के लोग इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हम भी उनके साथ ये इनहेरिटेंस शेयर करेंगे, क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि युआनमिंग पैलेस अपने एंशिएंट टाइम की ग्लोरी को रिस्टोर करे। जो सुनकर थर्ड एल्डर युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड से कहने लगा था, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर यह हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि उस लड़के का बैकग्राउंड बिल्कुल भी सिंपल नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम मुसीबत में फंस जाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक मर्तबा आप इसके बारे में अच्छे से सोच लें। जिसपे युआनमिंग पैलेस का लॉर्ड कहने लगा था, मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस लड़के का फादर लिन शाओटियान है, जिसने की पास्ट में पूरे स्पिरिचुअल रियलम को हिला कर रखा था। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उसने कई सारे पावरफुल लोगों के साथ झगड़ा मोल लिया था। इसलिए अगर हमने हुआंगफू फैमिली के साथ मैरिज को फिक्स नहीं किया तो उन लोगों का अटेंशन हमारी तरफ आ जाएगा, जिसके बाद स्पिरिचुअल डोमेन में रह पाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें स्पिरिचुअल डोमेन में अपने पोजीशन को बनाए रखना है तो उसके लिए हमें ऐसे कड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे। ऊपर से उस लड़के का कुछ अता पता भी नहीं है, हम तो ये भी नहीं जानते कि वो जिंदा है भी या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम वो उस बैटल के बाद सीरियसली इंजर्ड हो गया था। इसलिए हम उसके लिए युआनमिंग पैलेस के ग्लोरी को दाव पर नहीं लगा सकते। तो कियानकुई के फादर कहने लगे थे, मैं उसे तलाश करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ही जल्द उसका पता लगा लूंगा। जो सुनकर युआनमिंग पैलेस का लॉर्ड कियानकुई के फादर को आंख दिखाने लगता है, क्योंकि कियानकुई के फादर उसके फैसले की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कियानकुई के फादर से कहने लगा था, मैं बस अब 3 महीने और इंतजार करूंगा, अगर वो 3 महीने के अंदर नहीं आया तो मजबूरन मुझे इस मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करना होगा। वो भी यहाँ पे ये कह ही रहे थे कि तभी इस जगह पे लिन टियानकी आ जाता है, जो कि युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड से कहने लगा था, मेरी मदर उस हुआंगफू किंगटियान से कभी भी शादी नहीं करेगी, क्योंकि आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए मैजिकल मेडिसिन को ढूंढ कर लेकर आ जाता हूँ तो आप मेरी मदर को शादी के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करोगे। जो सुनकर युआनमिंग पैलेस का लॉर्ड लिन टियानकी को समझाते हुए कहने लगा था, देखो ये मैरिज तुम्हारी मदर के लिए और तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी मदर हुआंगफू किंगटियान के साथ शादी कर लेती है तो फिर कोई भी तुम्हें इनहेरिटेंस के लिए परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हुआंगफू फैमिली हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। जो सुनकर लिन टियानकी कहने लगा था, मुझे उन लोगों के प्रोटेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे फादर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उनके रहते हुए मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। लिन टियानकी के ऐसे बिहेवियर को देखकर युआनमिंग पैलेस का लॉर्ड गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो कहने लगा था, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जो कहने के बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिन टियानकी को पनिशमेंट के लिए फॉरबिडन एरिया में प्रैक्टिस करने भेज देता है। जो देखकर कियानकुई के फादर लिन टियानकी के लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो चाहकर भी अपने लॉर्ड की मुखालिफत नहीं कर सकते, इसलिए वो मजबूरन यहाँ पर खामोश रहते हैं। लेकिन लिन टियानकी खामोश रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। वो फॉरबिडन लैंड में जाने से पहले युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड को बहुत ही बुरा भला कहता है, क्योंकि युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड ने
लिन टियानकी से पहले प्रॉमिस किया था कि अगर वो उसके लिए मैजिकल मेडिसिन को ढूंढकर लेकर आ जाता है तो वो क्यानकुई को मैरिज के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। मगर अभी के लिए युआनमिंग पैलेस का लॉर्ड अपने प्रॉमिस पर कायम नहीं रहता। गाइस अब देखना ही होगा कि जब लिनफेंग को इस बुड्ढे की हरकतों के बारे में पता चलेगा तो वो इस बुड्ढे के साथ क्या करेगा। खैर ये चीज तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही जानने को मिलेगा। तब तक के लिए हम प्रेजेंट के सीन पर फोकस करते हैं। अब लिन टियानकी को फॉरबिडन लैंड भेजने के बाद युआनमिंग पैलेस का लॉर्ड क्यानकुई के फादर और थर्ड एल्डर से इस मामले को संभालने का बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब उसके यहाँ से जाने के बाद क्यानकुई के फादर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ उनकी बेटी है तो दूसरी तरफ उनका पैलेस। तो थर्ड एल्डर क्यानकुई के फादर को तसल्ली देते हुए कहते हैं तुम इस बारे में ज्यादा फिक्र मत करो। दरअसल लॉर्ड का बिहेवियर ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ट्रू गॉड लेवल को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड है। अगर अब हमें इस मैरिज को रोकना है तो सबसे पहले जाकर हमें लिनफेंग को ढूंढना होगा, क्योंकि लिनफेंग के यहाँ पर आने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर क्यानकुई के ऊपर आता है, जहाँ पर क्यानकुई के फादर ने क्यानकुई को इन सभी चीजों के बारे में बता दिया था, जो सुनकर क्यानकुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्योंकि एक तो लिन टियानकी ने युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड को अपनी जान पर खेलकर मैजिकल मेडिसिन ढूंढकर लाकर दिया, लेकिन वो फिर भी उसका शुक्रगुजार होने की बजाय अपने प्रॉमिस को तोड़ते हुए उल्टा लिन टियानकी को ही कैद कर चुके। और ऊपर से वो ये भी जानते हैं कि लिनफेंग ही लिन टियानकी का फादर है, मगर वो फिर भी क्यानकुई को इस मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो अब क्यानकुई की दोनों बेटियां भी क्यानकुई के फादर से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगे थे कि वो क्यानकुई को मैरिज के लिए फोर्स ना करे। तो क्यानकुई के फादर कहने लगे थे इस बार का जो मामला है वो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मैं चाहकर भी इसकी मुखालिफत नहीं कर सकता, क्योंकि इस मर्तबा खुद लॉर्ड ने एक्शन लिया है। अब हमारे पास बस 3 महीनों का ही वक्त बचा है। अगर इस दौरान लिनफेंग का कुछ भी पता नहीं चल सका तो ये मैरिज हर हाल में होकर ही रहेगी। जो सुन के क्यानकुई कहने लगी थी क्या इसके अलावा कोई दूसरा और रास्ता नहीं है। तो क्यानकुई के फादर उदास होते हुए कहने लगे थे अब बस हम ऊपर वाले से दुआ ही कर सकते हैं। जो सुनकर क्यानकुई कहने लगी थी अगर लॉर्ड ने मुझे हाउस अरेस्ट नहीं किया होता तो मैं खुद जाकर लिनफेंग को ढूंढती। पता नहीं लिनफेंग किधर होगा, क्या वो वापस आएगा भी। उसके इसी सवाल के साथ हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यानकुई की दोनों बेटियां छुपके छुपाते कहीं पर जा रही थी। दरअसल ये दोनों एक सीक्रेट मेथड का यूज करते हुए लिनफेंग को तलाश करने की कोशिश करना चाहती थी। तो क्यानकुई की छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन से सवाल करते हुए कहने लगी थी सिस्टर क्या तुम सच में फादर को ढूंढने के लिए जाओगी। तो वो कहती है हाँ हमें ये करना ही होगा, क्योंकि इस सिचुएशन से अब हमें बस फादर ही निकाल सकते हैं। जिस पर उसकी छोटी बहन कहती है क्या तुम्हें यकीन है कि ये मेथड काम करेगा। तो वो कहती है हाँ मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने कई मरतबा कंफर्म करके ये फैसला लिया है। जो कहने के बाद अब वो अपने पास से एक डिस्क निकालते हुए उसको एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद वो एक ब्लड ड्रॉप इस डिस्क के अंदर डाल देती है ताकि वो इस ब्लड के जरिए लिनफेंग को ढूंढ सके। अब वो इस डिस्क के अंदर अपना ब्लड ड्रॉप डालने के बाद लिनफेंग को आवाज देते हुए ढूंढने लगी थी। तभी उसे जिनपेंग क्लैन के फॉरबिडन एरिया में लिनफेंग दिखाई देता है। तो वो खुश होकर लिनफेंग को आवाज देने लगी थी, जिस वजह से लिनफेंग कल्टीवेशन से उठ जाता है, क्योंकि उसे महसूस हुआ था कि जैसे कोई है जो कि उसे आवाज दे रहा है। अब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे अपनी डॉटर दिखाई देती है, जो कि खुश होकर उसे आवाज दे रही थी। लेकिन लिनफेंग उसे पहचान नहीं पाता, बट उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि जैसे ये लड़की कोई उसकी करीबी है। तो थंडर ड्रैगन कहने लगे थे कहीं ये तुम्हारी डॉटर तो नहीं, जिस पर लिनफेंग कुछ भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता था कि ये दोनों लड़कियां आखिर है कौन। अब लिनफेंग की दोनों बेटियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों कहने लगी थी फाइनली हमने अपने फादर को ढूंढ लिया। अब लिनफेंग की डॉटर लिनफेंग से मिलने के लिए फौरन से इस डिस्क को और भी ज्यादा पुश करने लगी थी ताकि ये डिस्क उसे लिनफेंग तक पहुंचा दे। अब ये डिवाइन डिस्क अपना काम करते हुए इन दोनों बच्चियों को डिमन डोमेन में लाकर टेलीपोर्ट कर देता है, लेकिन लिनफेंग के पास नहीं कहीं और, क्योंकि इस डिवाइन डिस्क को चलाने के लिए काफी ज्यादा पावर की नीड होती है। लेकिन ये दोनों अभी कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा पीछे है, इस वजह से इनकी पावर जल्दी खत्म हो गई, जिस कारण ये लोग डायरेक्टली लिनफेंग के पास टेलीपोर्ट नहीं हो पाए। अब ये दोनों आसमान से गिरते हुए खुद को संभाल ही रहे थे कि तभी इस जगह पर थंडर कैलेमिटी आ जाता है, जिसको देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि अब इनकी यहाँ पर खैर नहीं। इसलिए ये दोनों फौरन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेती है। लेकिन इन दोनों का बैरियर थंडर कैलेमिटी के सिंगल स्ट्राइक को भी झेल नहीं पाता, जिस वजह से ये अटैक जाकर इन दोनों को हिट हो जाता है। जो चीज लिनफेंग भी महसूस कर लेता है, वो समझ जाता है कि उन दोनों बच्चियों के साथ जरूरी कुछ गलत हुआ है, इसलिए अब उसे जाकर चेक करना होगा। तो अब वो फौरन से सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लिनफेंग को यहाँ से जाता हुआ देखकर शाओटियन और शाओटियन के पेरेंट्स भी अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर सीधा लिनफेंग के पीछे रवाना हो जाते हैं, क्योंकि वो भी समझ चुके थे कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लिनफेंग अपनी डॉटर्स को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं।